अलाउद्दीन कहा यार ढंग की बात करो यार, शुभ शुभ बोलो थोड़ा। उनका एक तरीका और है, यदि अंदर अनाज और पानी के अंदर गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए, अंदर पूरी हिंदू पॉपुलेशन गाय की हड्डियां फेंक दी, जहां पे अनाज पड़ा था वहां पे गाय के टुकड़े डाल के मारेंगे। पर हमीर तो गेट ही नहीं खोले, हमीर तो बाहर ही नहीं निकले। ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि 16 साल की बेटी देवल देगा क्या होगा जाता था। मध्य काल में बाहर से जो आक्रमणकारी है वो अपनी बीमारी साथ में लेके आए, और वहां सबसे पहले था कि जैसे ही दुश्मन मरे उसके बीवी और बच्चों पे कब्जा कर लिया जाए, कि इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके। इस हालत में तो इसके पुत्री को पुण्य लगा कि मेरा बहादुर पिता जो आज दिन तक उन लड़ाइयों के अंदर कभी इस प्रकार से ना रोया हो, मेरी वजह से फूट फूट के रो रहा है। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था पद्म तालाब, उसमें छलांग लगा देती है। किताबों के नाम पढ़े थे हमने, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, वो सारी इसी हमीर पे लिखी हुई किताब है। कहां का राजा हमीर? कहते अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीता था। लास्ट में लड़ता वो मारा गया था, उसको छोड़ के सारे जीत गया। मतलब 17 में से कितने युद्ध जीते? इन दिनों दिल्ली के अंदर एक सुल्तान बना हुआ है, उस सुल्तान का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? दिल्ली में राज चेंज हो गया था, खिलजियों का राजा आ गया, और खिलजियों का राजा कौन बना हुआ है? कौन बना हुआ है? और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे 2 बार अटैक करता है, एक बार 1290 में, एक बार 1292 में। जलालुद्दीन खिलजी पहले 1290 में हमला करने के लिए आया, अपने सैनिकों को कह के लाया कि देखो अभी तक अपने किसी भी दिल्ली के राजा के रणथंभौर में पार इल्तुतमिश नासिरुद्दीन अहमदन गए, लेकिन उनकी पार इस बार अपने जीतेंगे, पक्का पक्का जीत के आएंगे। यहाँ पे आया, थोड़े दिन तक नीचे बैठा रहा। रणथंभौर का किला बहुत ऊंचा बना हुआ है। किला अभ्यारण्य के अंदर है, जंगल है चारों तरफ। किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। जो ऊंचा बैठा रहेगा वो हमेशा लड़ाई में ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे वाला नीचे से तीर मारेगा ऊपर वाले को मारने के लिए, उतने में तो ऊपर वाला भाटा भी फेंक देने का तो नीचे मार देगा। तो हमीर आराम से लोकेशन लेके बैठा है, अपने ऊपर बैठा है, और जलालुद्दीन खिलजी को ऊपर से नुकसान पहुंचा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी को जल्दी समझ में आ गया कि अपनी पार पड़ेगी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का कि चलो चलते हैं यहाँ से। सैनिकों ने कहा सर आपने कहा था ना पक्का पक्का जीत के आएंगे। अरे छोड़ो यार, क्या करना है आपने, चलो तो दूसरा किला देखेंगे अपने। एक बार आरएस में नहीं हो रहा हो सिलेक्शन, तो पटवारी का देख ले, दूसरा देख ले। तो यहाँ से चला गया। थोड़े दिन बाद में इसने कहा इस बार तैयारी अपनी ढंग की है, इस बार प्री से पहले बैच ज्वाइन कर लिया अपन ने, इस बार पक्का पक्का अपने जीत के आएंगे। वापस आ गया, वापस यहाँ पे आके बैठ गया, वापस ऊपर से हमले होने शुरू हुए। वापस से इसने थोड़े दिनों बाद सैनिकों को कहा चलो। सैनिकों ने कहा सर इस बार तो आपने कहा था पक्का पक्का जीत के आएंगे, ऐसे कैसे जा सकते हो, और किला जीतना जरूरी है। इसने कहा सुनो, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मेरे लिए एक एक मुसलमान फौजी का बाल ज्यादा कीमती है। 10 किले जाएं तो जाएं। आई तुम्हारी समझ में? सैनिकों ने कहा हाँ सर आ गई। क्या समझ में? कहा सर ये आया समझ में, अंगूर खट्टे। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान के 2 हमले विफल कर दिए गए थे? जलालुद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली में सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? इसका भतीजा ही था, अपने चाचा को मार के राजा बना उधर। ये 1301 में अटैक कर देता है। कब अटैक किया? किसके? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या जीता है? कब जीता है? जब धन का बंटवारा कर रहे थे तो इन दोनों ने रिवोल्ट कर दिया वहां, इन दोनों ने बगावत कर दी, और इन्होंने कहा भाई हमें धन कम मिला। अलाउद्दीन ने बाकी सेनापतियों को धन ज्यादा दिया और हमें धन क्या दिया है? किसी भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। ये दोनों जानते थे कि अब राजा मारेगा अपने को, इसलिए इन्होंने वो पैसे देने के लिए जो आया, इनके कैंप लगे हुए थे, कैंप में पैसे देने के लिए बंदा आया, इन्होंने कहा अलाउद्दीन को जाकर देना, ये भी तू ही रख ले, और ये वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। अलाउद्दीन का इन खिलजियों का दुश्मन कौन? रणथंभौर। रणथंभौर का राजा कौन? हमीर। तो ये दोनों भाग के किसके पास आ गए, और हमीर ने इन दोनों को शरण दे दी। किस किस को? मोहम्मद सार के हबरू को। कौन शरण दे देता? हमीर। किसके खिलाफ? अच्छा, अलाउद्दीन इनको क्यों नहीं दे रहा? तो इनकी पहले ही थोड़ी बहुत तनातनी चल रही थी, और ऐसी यूं खबरें थी कि अलाउद्दीन की कोई एक बेगम थी, और ऐसी कई खबरें थी कि उस अलाउद्दीन की बेगम के साथ तो थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। तो अलाउद्दीन को लगा यार इनको पैसे देंगे या अपने घर में गिफ्ट वापस भेज देंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो अलाउद्दीन इनको पैसे कम ही दे रहा था। तो वो थोड़ा अलाउद्दीन खार खाया हुआ तो बैठा ही था, थोड़े पैसे कम दिए, भाग गए। तो उसको और गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने हमीर को कहा कि हमीर मेरे 2 बंदे तेरे पास। हमीर ने कहा हाँ भाई, मोहम्मद सार के अबरू बैठे मेरे पास, इन दोनों को मुझे सौंप दे। हमीर ने कहा क्यों? ये मेरे शरण के अंदर आए हुए हैं, और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है।
ये वैल्यू यार, इंडियन वैल्यू है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की क्या की जानी चाहिए, रक्षा। अलाउद्दीन ने कहा यार काय शरण में आए हुए, तूने कहा इनको हाँ बदली कि मैं शरण दूंगा, मना कर दे। कहते शरण नहीं दे रहा, भागो यहां से, तू क्यों लड़ाई ले रहा है मेरे फालतू। अमीर ने कहा नहीं, एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो मैं अपने आप की भी। फिर अलाउद्दीन ने कहा लड़ाई होगी, तो अमीर ने कहा कोई नहीं, वो तेरे अंकल 2 बार आए थे इधर, एक बार तू ट्राई करके देख ले। शुरुआत की लड़ाई में दोनों मरते हैं, इधर से नुसरत खान मरता है, उधर से कौन मरता है। नुसरत खान मरा तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा अपने कमांडर गए हार के आए, वो छोड़ो, कमांडर मर और गया अपना, तो अलाउद्दीन ने कहा मैं खुद आ रहा हूं। तो अलाउद्दीन खुद ही रणथंभौर के किले के नीचे आगे बैठ गया। पहले उसने सेनापति भेजे थे, अब अलाउद्दीन नीचे बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, लेकिन पार नहीं पड़ रही। अलाउद्दीन खुद भी बैठा हो तो उसकी पार नहीं पड़ रही। अलाउद्दीन थोड़ा घाघ टाइप का आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी। जगीरा, जगीरा जानते हो आप, ऐसे कितने लोग जो जगीरा को जानते हैं, बस 4, 5, 10 लोग जगीरा को जानते हो। अरे तो मूवी देखना है घर पे जाके, चाइना गेट। कौन सी मूवी है, चाइना गेट मूवी का जो मुख्य गुंडा है उसका नाम क्या है, उसमें वो कहता है जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। तो जगीरा क्या आदमी था, जगीरा के मन को भया, उसने कुत्ता काट कर खाया। जगीरा जोरदार आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी जगीरा था उस टाइम का, तो उसको लगाया ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो हमीर के 2 सेनापति है, हमीर का कोई एक बंदा है उसका नाम है रतिपाल, एक बंदा उसका नाम है रणमल। कौन कौन 2 बंदे, एक का नाम रतिपाल और एक का नाम क्या। अलाउद्दीन ने इनको अपनी तरफ मिलाया, 2 कमांडर को अपनी तरफ मिलाया और इनको मिला के कहा कि मैं तुम्हें हमीर को मारने के बाद रणथंभौर का राजा बना दूंगा, तुम मुझे एक तरीका बता दो कि हमीर कैसे मर सकता हूं, हमीर को कैसे जीत सकता हूं, किले पे कब्जा कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा सोच के बताएं, दिया आधे घंटे का टाइम, सोच के बताओ। देख, उन्होंने सोच के कहा कैसे भी नहीं मर सकता। क्या बात करते हो, ऐसे कैसे। उसने कहा किले में तो घुस नहीं पाएगा, और किले में नहीं घुस पाएगा तब तक ये मरेगा नहीं। तो मैं, उसने कहा मैं यही तो पूछ रहा हूं यार, किले में कैसे घुसना है, किले में घुसने का तरीका बताओ। तो क्या किले में तो तब घुस सकता है जब ये किले की गेट खोले। तो किले की गेट कब खुलेंगे, जब अंदर का पूरा अनाज खत्म हो जाएगा, अंदर का पूरा पानी खत्म हो जाएगा। जब पानी और अनाज खत्म होगा तो ये गेट खोलेंगे। तो पानी और अनाज कितना स्टॉक है इनके पास। उन्होंने कहा 2-2.5 साल का तो है। अलाउद्दीन कहा यार ढंग की बात करो यार, शुभ शुभ बोलो थोड़ा। उनका एक तरीका और है, यदि अंदर अनाज और पानी के अंदर गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए, अंदर पूरी हिंदू पॉपुलेशन बैठी है, इनमें से न तो फिर कोई पानी पिएगा न कोई उस अनाज को खाएगा, फिर उनको गेट खोलने पड़ेंगे। ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ना पसंद करेंगे। तो ये काम कौन करेगा कि तू यदि राजा बना तो ये काम हम कर देंगे। गाय काटी गई, उस गाय की हड्डियां और गाय का खून रतिपाल और रणमल रात को लेके घुसे। अब वो किले के लोग थे, बाहर आते जाते थे, तो अंदर वाले गेट कीपर ने भी रोका नहीं उनको, अंदर आने दिया। उन्होंने जहां तालाब था उस तालाब में ले जाके गाय का खून मिला दिया, गाय की हड्डियां फेंक दी, जहां पे अनाज पड़ा था वहां पे गाय के टुकड़े डाल के आ गए। सुबह जब लोग उठे, लोगों ने जाके पानी देखा कि पानी पूरा लाल हो रखा, गाय की हड्डियां पड़ी। अनाज की तरफ गए, उन्होंने वहां पर भी देखा कि गाय के टुकड़े पड़े हुए वहां पर। हमीर के पास गए, हमीर को जाकर, अमीर न तो पानी पीने योग्य बचा है ना अपने पास अनाज खाने योग्य बचा है, अब भूखे और प्यासे मरे, इससे अच्छा है कि अपने क्या करें, लड़ाई। नीचे अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी सेना थी, हमीर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। पर भले ही सेना कम हो पर लोकेशन अच्छी होती है तो आप फिर भी लड़ सकते हो, आप अच्छी लोकेशन पे बैठे थे। पर अब आपको मैदान में जाके लड़ना पड़ेगा, और मैदान के अंदर वही सेना जीतेगी जिनकी संख्या ज्यादा है। फिर आप भले ही संख्या में यदि कम है तो आप कितनी बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर भी पार नहीं। और संख्या में वैसे कम हुआ करते कि किले में फौजी कितने की 7,000, बाहर अलाउद्दीन की फौज कितनी की 1 लाख। अब 7,000 को कैसे भी बिठा दोगे ना 1 लाख से, तो भी पार पड़ नहीं। तो उन्होंने कहा अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका अपने पास। अमीर ने कहा यार मैं थोड़ा सोच के बताता हूं तुम्हें। कहा ठीक। अमीर अपने कमरे के अंदर गया और कमरा बंद करके चुपचाप बैठ गया। अमीर रूम से बाहर ही नहीं निकला। सैनिक बेचारे सुबह सुबह कह के चले गए, दोपहर तक सब तैयारियां कर रहे हैं, इधर उधर से हथियार वथियार इकट्ठे कर रहे हैं। यार किले के गेट तो खोलने पड़ेंगे, अपने पास पानी भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, तो कब तक अंदर बैठे रहेंगे। भूखे और प्यासे रहने से अच्छा लड़के मरे भाई, यूं ही मरे, इससे अच्छा 2-2 हाथ करके मरे। अपने तो 7,000 मरेंगे वो मरेंगे, लेकिन दुश्मन की कम से कम 30-40 हजार तो काट के जाए। और जब बंदा अपने पे आ जाता है कि नहीं अब अपने को तो मरना ही है, तो वो सोचता है कि आगे वाले के 5-7 तो हर आदमी लेके मरे, तो जितने मारे जा सकते उतने मारेंगे। पर हमीर तो गेट ही नहीं खोले, हमीर तो बाहर ही नहीं निकले। तो हमीर की रानी के पास गए। हमीर की रानी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था?
वो रंग देवी के पास गए, उन्होंने रंग देवी को जाके कहा कि रानी रंग देवी, सुबह सुबह हमने कह दिया था हमीर को ऐसी ऐसी बात हो गई है। हमीर ने कहा था थोड़ी देर में सोच के बताता हूं, अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं, क्या है? तुम जाके पूछो राजा से। भाई सीधा तो हम राजा से मिल नहीं सकते, तुम तो जाओ। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा। रंग देवी को लगा कि ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि देख तेरा पति डरपोक है, जो अंदर जाके बैठ गया। रंग देवी गई तम तमाते हुए, उसने जाके अमीर को डायलॉग सुना दी कि यदि इतनी लड़ाई में डर लग रहा है तुझे तो अंदर ही बैठा रहे, हम जाके लड़ाई कर लेंगे। शर्म नहीं आती तुझे? जब सुबह पता चल गया कि लड़ाई करनी है तो यहाँ अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है? तू इतना डरपोक कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पे शर्म है कि मेरा पति यह है जो पिछले 4 घंटे से कमरे में बंद होकर बैठा, लड़ाई का नाम नहीं ले रहा है। अमीर ने कहा चिल बेबी चिल, इतना गुस्सा किस बात का है? और अमीर ने कहा बैठो रानी, सोचो, हम सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, तुम सारी रानियां जोहर कर लोगी। क्या कर लोगी? मैं भी बता दूंगा क्या होता है। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि 16 साल की बेटी देवल देगा क्या होगा। हमीर की एक बेटी है 16 साल की, उसका नाम क्या है? पहले जब भी ऐसी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती, जब ये लगता कि अब दुश्मन ज्यादा है अपने कम है, सीधे सीधे कैसे भी जीत ही नहीं पाएंगे, लड़ाई असंभावी होगी, लड़ने के अलावा और कोई अपने पास ऑप्शन बचा नहीं है, उस समय एक तरीका हुआ करता था कि जितने सैनिक हुआ करते वो सारे केसरिये कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते। इसको बोलते केसरिया। क्या बोलते? पर वो जानते थे कि जितने लोग जाएंगे सारे के सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, और जब मारे जाएंगे तो जो दुश्मन है जो बचेगा वो महिलाओं को उठा के ले जाएगा। ये मध्यकाल में बहुत बुरी बीमारी आ गई थी। इससे पहले की जो अपनी लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां राजा के बीच में थी कि राजा एक जीता एक हार गया, राजा परिवार को और जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। मध्यकाल में बाहर से जो आक्रमणकारी है वो अपनी बीमारी साथ में लेके आए, और वहां सबसे पहले था कि जैसे ही दुश्मन मरे उसके बीवी और बच्चों पे कब्जा कर लिया जाए। तो कहा ये महिलाओं को उठा उठा के लेके चले जाते हैं, इसलिए अपने ये आया कि महिलाओं को दुश्मन इस प्रकार से उठा के लेके जाए, सेक्स स्लेव की तरह उनको रखा जाए। इससे अच्छा महिलाएं कहती कि हम खुद ही अग्नि में जलना पसंद करेंगे, कोई दूसरे हमारे हाथ लगाए, इससे पहले तो मर ही जाओ। जब बाकी सब मर रहे हैं तो हम भी मर जाओ। व्यक्ति को जीवन भी जिया जाए तो गरिमा युक्त जीवन हो। कैसा जीवन हो? गरिमा। भाई प्राइड भी तो होना चाहिए। आपका संविधान तक कहता है, आर्टिकल 21 में साफ साफ है, जिसके अंदर है कि भाई जीवन का अधिकार। तो जीवन कैसा जीवन? गरिमा युक्त जीवन। कैसा? लाइफ विद ऑनर। जिस लाइफ में ऑनर ही ना बचे उस लाइफ को भी जीने का कोई अधिकार। उन्हें लगता है हमारी इज्जत हमारी आन बान शान को लूट लेगा, फिर जिंदा रह के भी क्या करना है। तो महिलाएं सारी अग्नि में बैठ के जल जाया करती। इसको बोलते जोहर। क्या बोलते? पर अपने यहाँ एक समस्या थी कि जोहर केवल शादीशुदा महिलाएं करती थी, कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं। तो यदि ऐसा मामला फंस जाता कि किले के अंदर कुंवारी लड़कियां होती तो उनको किसी दूसरे दरवाजों से बाहर निकालते, मामा बुआ के पास भेजते, कहते हम सब तो मर रहे हैं, तुम इनका बाद में ब्याह कर देना। लेकिन उस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था कि उनको निकालने का कोई भी रास्ता भी नहीं था। तो हमीर ने रंग देवी को कहा कि इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके। इस हालत में तो इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, मतलब शादी भी कुंवारी कन्या इतना जोहर सेज ना सोच सके। ये कुंवारी लड़की इसलिए जोहर भी। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि जब हम सारे लोग लड़ते हुए मारे जाएंगे, तुम सारी रानियां जोहर कर लोगी, तो इस कन्या का क्या होगा? इसको उठा के ले जाएंगे। अब जब रंग देवी ने यह सुना तब तो उसका भी रंग उठ गया, और रंग देवी को भी लगा कि हाँ यार बेटी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो जब दोनों ही अंदर बंद होके बैठ गए राजा रानी, और ये बात बाहर देवल दे को पता चली कि डिस्कशन मेरे बारे में हो रहा है अब तो, और मेरे कारण ये लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो 16 साल की लड़की अंदर अपने पिता के पास गई और उसने जाके कहा कि मैं समझ गई कि मेरी वजह से आप लड़ाई में कोई भी डिसीजन लेने में असमंजस महसूस कर रहे हैं। मैं समझ गई कि मेरी वजह से बाहर छोटे छोटे बच्चे प्यासे और भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपके पास डिसीजन का कोई भी तरीका नहीं। यदि आपको लगता है आप मुझे जोहर नहीं करवा सकते, आप मुझे तलवार से काट दीजिए। आपको लगता है कि मैं जिंदा रही तो अलाउद्दीन मुझे उठा के ले जाएगा, तो आप मुझे तलवार से काट के मार दो, वैसे ही मार दो। जब सारे मरेंगे तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी? पर एक पिता अपनी पुत्री को अपने हाथों से तो कैसे काट दे? हमीर तलवार उठाता है उसे काटने के लिए, पर हमीर भर भरा के गिरता है, रोता है जोर जोर से। उस पुत्री को पुण्य लगा कि मेरा बहादुर पिता जो आज दिन तक उन लड़ाइयों के अंदर कभी इस प्रकार से ना रोया हो, मेरी वजह से फूट फूट के रो रहा है। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था पद्म तालाब, उसमें छलांग लगा देती है, जोहर से पहले सुसाइड कर जाती हो। अब उस वाला डिसीजन लेना था। वो जब खुद ही मर गई उसके बाद ये सारे पुरुष केसरी कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं सारी की सारी क्या कर लेती है? जोहर। ये हमारे राजस्थान का पहला जोहर है। ये राजस्थान का, जिसमें पुरुष लड़ने के लिए जाते उसको बोलते केसरिया, महिलाएं अग्नि में जलती उसको बोलते जोहर। इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोलते साका। क्या बोलते?